गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज ब्लॉग में। आज की डेट है 21 ऑफ अक्टूबर एंड डे है फ्राइडे। बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए जल्दी से तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए फॉर ढेर सारा इंफॉर्मेशन और मस्ती से भरपूर कंटेंट। यस, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज, बट बिफोर दैट लेट्स गो विद हेडलाइंस। हेडलाइन सबसे पहले है कि भारत की इकोनॉमी के बारे में काफी सारी चर्चाएं हो रही दोस्तों, इसके बारे में आज डिटेल में देखेंगे। और दूसरी तरफ हेडलाइन ये है कि अमेरिका में कैसे दिवाली की गूंज हो रही है, ये देखेंगे हम लोग डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज इन डिटेल। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपने कभी ना कभी CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फायदा लिया ही होगा, बट अब ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसका रजिस्ट्रेशन खत्म करवा रहे हैं क्योंकि 3 लाख मामलों में पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेचारे कर्मचारी हैं जो इस उम्मीद में रहते थे कि भैया हमारा CGHS कार्ड से फ्री में इलाज हो जाएगा, और अगर हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल्स भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इनके मैटर को सॉल्व करना चाहिए भाई, पेमेंट क्लियर करिए क्योंकि सब मिलकर के ही आगे बढ़ता है, ये नेटवर्क है। सो एक रिपोर्ट आई है कि IPO के जरिए बहुत सारी कंपनियों ने पैसा जुटाया है, लगभग 95,000 करोड़ रुपए अभी तक जुटा चुके हैं, और अब इनकी उम्मीद है कि दिवाली के बाद लगभग 1 लाख करोड़ रुपए भी लोग जुटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग, लगभग 70% IPO जिस इशू प्राइस में जो उनका आया था, जिस प्राइस में वो लोग इशू हुए थे, उससे ज़्यादा ही आज उनकी कीमत है और लोग प्रॉफिट में हैं। सो इट शोज दैट कि हाँ, अगर आप आज के समय में इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ, बट अगेन बी केयरफुल और आप अपनी पहले खोजबीन कर लें। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 बड़ी कंपनी हैं जिसमें LIC और Paytm का नाम आता है, जिनका IPO बहुत धूमधड़ाम से आया था, इनका थोड़ा सा डामाडोल अभी चल रहा है। तो आप कह नहीं सकते कि टॉप गेनर्स कौन होंगे और टॉप लूजर्स कौन होंगे। यस, सो कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा छुट्टी होती है ऐसा कहना है, और इसलिए उसके ऊपर पिटीशन डाली गई थी। तो उसके लिए जो सुनवाई है वो दिवाली की छुट्टियों के बाद होगी। यानी छुट्टी के ऊपर अगर केस होगा तो उसकी सुनवाई भी तो छुट्टी के बाद ही होगी। बात सही है, और ये बात हम लोग ने भी सुनी है बचपन से कि कोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही छुट्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। बट इतना बड़ा देश है, इसके हिसाब से अब इनकी छुट्टियां कम होनी चाहिए, और ये तभी ये जो व्यवस्था है, बहुत सारे, जब हम लोग आप फिल्मों में भी सुने होंगे कि बहुत सारे केस पेंडिंग रह जाते हैं, इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि कोर्ट्स में छुट्टियां भी बहुत सारी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही एकमात्र कारण है, बट ये भी एक कारण है, टू मेनी हॉलीडेज। और एक मेंटेलिटी ये भी होती है, जैसे मान लीजिए छुट्टियाँ आने वाली तो जज को भी लगता है कि हाँ यार छुट्टियों के बाद ही ये प्रकरण का निराकरण होगा, करते हैं, तो फिर वो और फिर चलता जाता है। जिस रिपोर्ट को हम लोग काफ़ी टाइम से कवर कर रहे थे, ईरान में जो हिजाब का विरोध चल रहा है, अभी भी वो लगातार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना लंबे समय तक कोई विरोध का लगातार चलना, इट्स अ गुड साइन। सेकेंडली, अब थोड़ा वहाँ पर वायलेंस आ चुका है। जो लोग विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। सो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अभी लोग हथियार उठा लिए हैं। पता नहीं आगे चल कर के क्या होगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई जो हो शांति तरीके से सब सुलझ जाए, मामला शांत हो जाए। वैसे भी अभी कम नहीं है दुनिया में, सब कुछ दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई चल ही रही। तो हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली में उद्योगपतियों से मिले हैं और प्रदेश की खूबियाँ उन्होंने वहाँ पर लोगों को बताई है, और उनका ये कहना है कि अब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, विद इन अ मंथ ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी अब अड़ेगा नहीं, मतलब अड़ंगा नहीं लगाएगा। देखते हैं, क्योंकि MP बहुत फ्रेंडली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट प्लांट्स। नहीं तो इतने सारे जो बड़े बड़े प्लांट लगते हैं वो MP में भी लग सकते थे, जो गुजरात या अन्य स्टेट्स में लगते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट पेपर वर्क बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लोन लेने में अभी भी दिक्कतें हैं लोगों को, इसीलिए। और हाल ही में जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी उन्होंने लाई थी कि हम 1 लाख बेरोजगार युवाओं को लोन देंगे, उसमें मुश्किल से कुछ 25,000 समथिंग लोगों को ही अभी तक लोन मिल पाया है। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था बट सबको नहीं मिल पाया है। सो ये दर्शाता है कि अभी भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उतने सॉफ्ट नहीं है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलिस्ट। राइट। तो वहीं कश्मीर में जहां बर्फबारी का आगाज हो चुका है, शानदार गुलमर्ग
जो एक एरिया है वहाँ पर खूब सारी बर्फबारी हो रही है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेंगलोर तरफ बारिश चालू है, इतना ज़्यादा पानी बरस चुका है कि इमारतों की बेसमेंट अब तालाब बनती जा रही हैं। ये है इनक्रेडिबल इंडिया। राइट। सो वहीं दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में देखा जाए तो जो हमारा एक समय कॉलोनाइजर था, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी इतनी है पॉलिटिकल कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो अभी 45 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनको रिज़ाइन देना पड़ा। कल ही हमने बताया था कि जो वहाँ की होम सेक्रेटरी थी सुलिवन, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया था और कल वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन दे दिए हैं। सो वहाँ पे पूरी टोटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की फॉरेन रिलेशन हर तरह से पूरी का पूरा फेलियर है। अब कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक वापस से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूके में अभी जो है कोई जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, वो वोट नहीं देती है। अभी वहाँ पे जो एक पार्टी है जो रूल कर रही है, कंजर्वेटिव पार्टी, उन्हीं के भीतर चुनाव होकर वहाँ से नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो वहीं पे अब जो अपोजिशन पार्टी वो ये बोल रही है कि अब आपकी पार्टी में इतनी इंस्टेबिलिटी है तो आप एक आम चुनाव करवा के नए तरीके से सरकार बनवाइए पार्टी से। एक समय जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, अब अस्त हो रहा है, अस्त व्यस्त सब हो रहा है। सो लेट्स कम टू द फाइनल न्यूज़। तो यूएसए में इस समय दिवाली की बहुत धूमधाम बनी है। वहाँ पे गहनों की खरीदारी हो रही है, एप्लीकेशंस पे, मोबाइल ऐप पर पुजारी मिल रहे हैं और इनफैक्ट स्कूल्स में भी छुट्टी दे दी जा रही है दिवाली की वजह से। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग और ये शो करता है कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने कल्चरली अपने को कितना प्रभाव डाला है उनके ऊपर कि हमारा जो फेस्टिवल है वो सब जगह मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं तारीफ यूएसए की भी होती है, बिकॉज़ इट्स अ स्टेट, इट्स अ कंट्री जो सबको वेलकम करता है, अनलाइक सो मेनी अदर कंट्रीज। हमने पहले ही बताया था अक्टूबर मंथ को वहाँ हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है, स्टेट में वहाँ पे किया गया बिकॉज वहाँ पर इतने ज्यादा इंडियंस हैं, दे सेलिब्रेट दीज थिंग्स। लवली, इनक्रेडिबल इंडिया। राइट। डेलॉय एक ग्लोबल कंज्यूमर ट्रैकर है जिसने लगभग 23 देशों के 23,000 लोगों पर सर्वे किया और ये रिजल्ट निकल के आया है कि 79% भारतीय मानते हैं कि आने वाले 3 सालों में इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी। राइट। और अगर वही खर्चे की बात करें तो हर देश का अलग अलग खर्चे का तरीका है दोस्तों। जैसे कि इंडियंस और चाइनीज बहुत ज्यादा खर्च करते हैं कपड़े और जूते पर। दिवाली आ रही है, लोग खर्च करते ही हैं। तो वहीं अमेरिकन और जर्मनी वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। गैजेट्स पर ये भाई साहब भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। बाहर खाने में इंडियंस बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो वहीं चाइना खुश रहने में बहुत ज़्यादा पीछे है और बचत की टेंशन सबसे ज़्यादा जापानियों को है। ये अलग अलग सर्वे निकल कर के आया है। तो हमें कल की फिक्र सता रही है, बिकॉज इसीलिए हम कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टमेंट के, और आप देखेंगे पूरे इंडिया में एक नया एक चल रहा है, एक पैराडाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं थैंक्स टू इंटरनेट, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आप मेथड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप आईपीओ ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले यू हैव टू टेक, आपको लाइन लगानी पड़ती थी आईपीओ लेने के लिए, बट आज चीज़ें सरल हो गई हैं। सो कहीं ना कहीं इंटरनेट से चीज़ें सरल हुई हैं कॉमन आदमी के लिए, और इससे देखिएगा आगे चल करके भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेगा और इकोनॉमी में तो हम अमीर है ही हैं। और आपने रिसेंटली बहुत यंग लोगों को, यूथ्स को देखा भी होगा कि इंजीनियरिंग के साइड में बोलते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, हम स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्योंकि इतना लोग अवेयर नहीं थे, जो अवेयरनेस अब आ रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। दिवाली की तैयारी चालू हो गई? यस, राइट। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल तारसारा व्लॉग्स, एंड इस वीडियो को खूब सारा दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए और खूब एंजॉय करिए। यस, सो विद दिस थैंक यू सो मच। नमस्ते।